अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। शुगर का मर्ज़ जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। शुगर जो है वो पाकिस्तान लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। शुगर के मर्ज़ में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। नाज़रीन अकराम, शुगर का मर्ज़ इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और हमारा लाइफस्टाइल इस पर कितना असरअंदाज होता है, ये सारी बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारा वज़न जो है वो हद से ज़्यादा होगा। वज़न जो है BMI के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हम अपने वज़न का ख्याल नहीं करेंगे, वज़न जो है वो कंट्रोल से बाहर रहेगा तो हम शुगर जैसे मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने वज़न को अपने कद के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करके रखें। BMI चार्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने वज़न को मेंटेन करके रखें। अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच है तो आपको चाहिए कि अपना वज़न 70 kg से ऊपर बढ़ने ना दें। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। अगर फ़ीमेल हैं तो 5 से 6 kg वज़न मज़ीद कम करें, मतलब 60s के अंदर ही रहें। इसके अलावा अगर आप अपना वज़न कंट्रोल में रखेंगे तो आपको हड्डियों के अमराज का भी सामना कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वेट होने की वजह से आपकी पाँव की हड्डियों पर, पाँव के मसल्स के ऊपर और टांगों के मसल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से आप ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप जो है दूसरे अमराज जैसा कि प्रोस्टेट का शिकार हो सकते हैं या गाउट का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो अपने वज़न को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, और 6 से 7 घंटे की नींद आपने लगातार लेनी है। ये नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में आप सो रहे हैं, तो आपने 6 से 7 घंटे, और बेस्ट टाइम जो है वो नाइट, रात के वक्त ही आपने अपनी नींद को पूरा कर लेना है। इसके अलावा आप अपनी हेल्दी हैबिट्स का ख्याल रखें। हेल्दी ईटिंग जो है उनका ख्याल आपको रखना चाहिए। आपके जो आप लंच करते हैं या डिनर करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और लिपिड्स की मिक़दार जो है वो मुतवाज़न होनी चाहिए। मुतवाज़न से मुराद ये है कि आप उनमें मिनरल्स को भी ऐड करें और उनमें विटामिन्स को भी ऐड करें। अगर आपके फूड में मिनरल्स और विटामिन्स कम हैं तो आप किसी सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें जिंक मौजूद हो, जिसमें मैग्नीशियम मौजूद हो। इसके अलावा आपने अपनी जो शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। रेगुलर मॉनिटर करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर शुगर हाई हो रही है तो आप उसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ़ ज़राए देख सकते हैं। एक्सरसाइज से भी कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिसन्स के अल्टरनेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। आप सिगरेट नोशी के अलावा शराब नोशी करते हैं या किसी बुरी लत में इन्वॉल्व हैं तो उसको ख़त्म कर दें। इसके अलावा नींद की बात पहले हो चुकी है कि 7-8 घंटे की नींद जो है ज़रूरी है, और दिन में आप कैलूला भी कर सकते हैं। 25-30 मिनट जो है आपको चाहिए कि दिन के अंदर रेस्ट कर लें। अगर आप 2-3 घंटे दिन को सोएंगे तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, तो दिन के वक्त कोशिश करें 15-20-30 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं सोना। इसके अलावा आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने अपने जिस्म को हाइड्रेट रखना है। जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए आप जो है वो 2 से 3 लीटर पानी जो है वो डेली इस्तेमाल करें। 12-13 गिलास पानी जो है आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप मतलब भूल जाते हैं तो आप अलार्म वगैरह लगा कर रखें। 2-2 3-3 गिलास पानी जो है आप पीते रहें। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जितना वज़न आप चाहें उतना आप जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी जो है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट रखेगा और कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता रहेगा। नाज़रीन कराम, आपने पेशेंस रखनी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं
اور بعض اوقات انگزائٹی اور ٹینشن کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشنز میں بھی پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، سٹروک ہو سکتا ہے، یا ایون کہ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمک کا استعمال جو ہے کنٹرول میں رکھیں، شوگر کا استعمال جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ بہتر ہوگا، اور آپ کی ڈائیبٹیز کا مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ جو ہے وہ اپنی شوگر کو ریگولر مانیٹر کرتے رہیں، اور شوگر کی اگر وہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو اپنے معالج کو فوراً جو ہے وہ چیک کراتے رہیں۔ ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ شوگر کے ضروری ہیں، اور شوگر جو ہے وہ جسٹ مینجمنٹ کا ہی نام ہے، اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی شوگر آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کا ایک دفعہ لبا یا پینکریاز ڈسٹرب ہو جائے تو شوگر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے، تو اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ شوگر جیسے موذی مرض کو مینیج کر کے بہت سی اور کمپلیکیشن سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔